ये तो एक काम करो, 4 बजे तक आ जाओ, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है? 4 बजे तक आ जाओ, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, मैं कॉल कर लूँगा आपको। 60 रुपये दे दो आप। कितना बजे? 60 मैं भेज दूँगा, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक भेज दूँगा। 4 से 5 बजे तक भेज दूँगा मैं। 6 है ना 6? हाँ 6 में गिन लिया, 6 है, 60 रुपये दो आप। बस 4 साढ़े 4 में भेजना किसी ने। ठीक है। मैंने एक अपना एवरेज वाइज बताया होगा आपको अपना, बराबर है। अपन तो ट्राई करेंगे कि अपने को ज़्यादा, जितना ज़्यादा मिले उतना ज़्यादा आपको परसेंटेज करेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ 15% जो है ना, 15% आप वो वैसे ही रखो। सुपर स्टॉक इसका जो है, वो ठीक है, वो वैसे वो मैं किधर वो हाँ वही बता रहा मैं हूँ, आपको वो वैसे ही अभी- रखो, मैं समझ रहा हूँ। मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ खाली इधर मैं का नहीं, market मैं का समझ नहीं। गया, मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास में मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, मेरे को हाथ में कोई चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसा वैसा है नहीं ना, मेरे पास वैसा कुछ है सपोर्ट अपना, बराबर है। तो मैं अपना क्या है, मैं अभी इधर भी हम लोग को मार्केटिंग के लिए रखा था अपना, वो बेचेगा तो ये कंपनी पेमेंट दे रही है, नहीं बेचेगा तो नहीं दे रही है। तो उससे अच्छा डायरेक्ट ही लेके करो ना, मगजमारी। प्रोडक्ट तो बिक रही है, वो इम्तिहान हो चुका है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट चल रही है मार्केट में, तो अपना ऐसे ही ले लो ना अपना हाथ में। और तुम्हारे जैसा मतलब मैं एक तुम्हारे ध्यान में था और एक मेरा वसई में, वो भी पार्टी ताबड़तोड़ हाँ तो बंद वही कर है ना, अभी एक काम करो, क्योंकि वो भी मना क्यों करेगा, क्योंकि मार्जिन भरपूर है, वो भी धंधा कर रहा है, उसको भी पता है कि माल बिक अगर रहा भी है, देखो, करेगा। अभी अपने को वसीम को अपन बोलेंगे नहीं, 15% आ रहा था, हाँ। मेरे को ऑन एवरेज आप 15% के हिसाब उसको से आप 5% दे रहे हैं, आप 5% उसको दोगे। सुनो, हाँ उसको अपन 5% देंगे, बाकी मेरा जो था 10% के हिसाब से वो मैं मेरा ले लूँगा। उसके बाद में जो भी प्रॉफिट आएगा वो अपन यहीं से करेंगे, ठीक है? अगर मिलता है अपने को 30% भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, वजह क्या है मालूम है? क्योंकि अगर अपन डायरेक्ट 30% मंगाएंगे ना, 30% मंगाएंगे सुपर स्टॉक के अलावा, तो भी अपने को शॉर्ट पड़ जाएगा। क्योंकि अगर अपन एवरेज जोड़ने जाएंगे, जो सुपर स्टॉक इसको आया, अगर उस पर अपन 15% जोड़ेंगे सेल्समैन का, फिर उसके बाद 15% अगर आप 10% अगर अपन उसका जोड़ते हैं सेल्स ऑफिसर का, तो मार्जिन को 10% नहीं खर्चा आता है, कितना 5% खर्चा है। 5% खर्च जाता है ना। उसको टारगेट ही रहता है 6.5-7 लाख रुपए का टारगेट रहता है, हाँ। उसमें इसको अपन अपना 25,000-27,000 रुपये दे रहे हैं, तो 5% के हिसाब से खर्चा आता है, 4-5% खर्चा आता है। वो नहीं करेगा तो हाँ तो उसको वो पैसा कैसा, कटते हाँ हैं। तो वो कैसा है कि अभी मान लो सुपर स्टॉक इसका 15% आ रहा था, उसके ऊपर सुपर स्टॉक आपको 15% है, बाकी सबको 10%। भाई क्या था, दुनिया को छोड़ो ना यार, सब मैं अभी दूसरे लोग की बात कर नहीं, रहा अब हूँ। देखो अपनी जो स्टार्टिंग में बात हुई थी, अरे बाबा वो तुम लो 5% वो नहीं बोल ठीक रहा है, हूँ मैं, एक हाँ। डेफिनेशन बता रहा हाँ डेफिनेशन में, हाँ तो मैं भी वही बात की ही बात बता रहा हूँ ना हूँ। भाई, हाँ कि मान लो जो था वो 15% वो ऐसा आने दो, उसके बाद में सेल्समैन का वो अमाउंट के ऊपर, यानी वो सेल के ऊपर 15% उसका अलग से एडिशन करेंगे, फिर टोटल जो आएगा वो 5% एडिशन करेंगे, 20% जो हो गया। उसके बाद 10% या 15% अपने को जो एक्स्ट्रा और मिलता है, तो फिर इसके ऊपर काम करते हैं ना वैसे, और क्या। क्योंकि डायरेक्ट अगर 30% मंगाओगे ना तो भी अपना नुकसान है, क्यों मालूम है? क्योंकि वो 15% के ऊपर निकल जाता है खर्चा, क्योंकि वो 15% के ऊपर निकल जाता है। आप खुद बनाओगे एवरेज तो जाएगा। अभी एग्जाम्पल तुम्हारे को बता वो देता हूँ। खाली 30% तक नहीं रहेगा, वो अपने मैं एक एवरेज वाइज बताया, अपने तो उसको 50% तक खींचेंगे कि अपने को उतना मार्जिन मिलना चाहिए, मैं वही मैं बता रहा हूँ। बराबर है। वो 30% तक अपने नहीं खींचेंगे, उसको अपन लेके जाएंगे बात करके 50% तक, उधर डिस्कस करेगा अपन अपना। तो ये क्या एक डिपो मतलब को मैं किधर से डिपो बनाऊंगा? आपका सब चीज़ है, पैसा इन्वेस्टमेंट है, जगह है, पैसा किसी को सेल्समैन को देना पड़ता है, कोई ऑफिसर को देना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ मुकाम चाहिए ना सब चीज़ों का। लेकिन देखो मसला ये भी आएगा, क्या होता मालूम है? अब तक का जो 35% आप स्टार्टिंग में दे रहे थे, प्रॉब्लम क्या आता था मालूम है? कि 10 तारीख आने वाला है, अभी 2 से 3 तारीख को माल आया या 1 तारीख को माल आया, अभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में माल गया ही नहीं, बराबर ना? अब क्या हो जाता है,
10 तारीख को पेमेंट देना है, 12-13 तारीख को अपने माल किसी जाता को है। सुनो ना, पेमेंट, हाँ, नहीं प्रॉब्लम क्या रहे, अपने को अपने पास ही परसेंटेज रहेगा ना, अपने को थोड़ी नहीं किसी को परसेंटेज अपने पास ही रहेगा, बात हाँ। बराबर है, परसेंटेज रहेगा, हाँ अपने को देना तो उसी में से पड़ेगा ना, डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन को। हाँ। अभी डिस्ट्रीब्यूटर 30 सेल्समैन को अभी आप 30% पकड़ रहे हो, अगर 40% पे डन हुआ तो नहीं, ठीक है, अपना 50% पे डन हुआ तो अपना मार्जिन तो उतना जाएगा ना। वही मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है मालूम है, ऑफ दी टाइम में मैं 35% क्यों लीड किया था, इसलिए किया था क्योंकि 10 तारीख को सैलरी देने की आ जाती थी, आप मेरे ऊपर बर्डन मारते बार बार कि भाई उसको सैलरी देना है, तुम्हारे पास इतना है पैसा, बराबर। अब अपन सेल के हिसाब से देखते हैं भाई वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में इतना गया तो उसका इतना परसेंटेज निकलता है, तो वो उसमें नुकसान था, 2 से 2.5% मेरा नुकसान था उसमें, बराबर ना। तो इसके लिए मैंने वो चीज़ छोड़ दी कि भाई मेरा जो मार्जिन है वो आप रखो, आप अपना सेल्समैन का अलग से देखो। सेकेंड थिंग, दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि अभी माल आया 3 तारीख को, 4 तारीख को, 10 तारीख को अपने को पगार देना है, माल कहीं नहीं जाएगा तो कैश कहाँ से आएगा अपने पास, तो मसला वो है, समझ लो ना। तो वो टाइम पे सैलरी देने में डिले होएगा, दिक्कत ये आ रही है, मेन मसला ये है। ये तो कंपनी भी वही करती है, नहीं वो तो- किसी का आरटीजीएस ले भी ना हो थोड़ी कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, आरटीजीएस वो तो हरकत वो भी बोलता है कि भाई तुम लोग को रखा क्यों सील सुनो ना, करने। इसमें अपने को क्या होएगा फिर, हेडेक का मुझे देखो कैसा था कि अभी मान लो जो अच्छा, परसेंटेज अगर सुपर अभी- स्टॉकिस्ट को मिल रहा था, सुनो ना, हाँ जो मिल रहा था उसमें प्रॉब्लम ये नहीं था मुझे कि भाई मेरे को सैलरी नहीं देनी है, भाई सैलरी जो है तारीख भाई वो अपने हिसाब से अरेंज करेंगे या कंपनी से अरेंज करके देंगे, भाई मेरा आराम से माल आवे, आराम से डिस्ट्रीब्यूटर को जावे, मैं डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्शन करूँ, बराबर ना। मेरे को ये चीज़ का हेडेक था। अभी इसमें क्या हेडेक आ जाएगा कि भाई सैलरी देनी है, अगर मान लो अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्शन में आया, सैलरी देनी है तो अपन सैलरी फिर कहाँ से देंगे, मेन प्रॉब्लम ये आ जाता। हाँ, अगर आप ये करवा सकते हो कि भाई चलो ठीक है आरटीजीएस 2-4 दिन हफ्ते भर के बाद भी लेट भी हो, लेकिन माल पहले से आ गया डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर अपन ने डलवा दिए माल तो वहाँ से अपने पास कलेक्शन आ जाएगा, तो वो बेस पे अपन सैलरी दे सकते हैं इजी वे माल में। कौन डल सकता, समझा नहीं, माल डलवा सकते हैं। नहीं, कैसा है कि अगर अपने को माल पहले आ गया, देखो एवरेज का सिस्टम कैसा होना चाहिए मालूम है कि 10 तारीख से पहले पहले कैसा होना चाहिए कि अपने पास 1, 2 तारीख, 3 तारीख तक का कलेक्शन आ जाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर से, मतलब जो ऑर्डर लगे 15 से 20 तारीख, 25 तारीख तक का ऑर्डर लग जाए, अपने को समझो माल 25 तारीख को भी लगा तो 27-28 को माल आ जाए अपने को, बराबर ना। आने के बाद अपन डिस्ट्रीब्यूटर को माल डाल देंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास से अपने को कलेक्शन आ जाए। तो वो तो अभी पैसा आपने भेजेगा तो कंपनी तो माल एक ही दिन में भेज देगी। नहीं ठीक है, एक ही दिन में भेज रही अपने है, को तो एक रेट से दे नहीं देगी नहीं, कंपनी। मैं इंटेंशन क्या बोला, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने को माल आवे ना, तो माल आने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को माल जावे, तभी डिस्ट्रीब्यूटर से अपने पास कलेक्शन आता है ना। वो तो अपने सब साइकिलिंग बिठाएंगे ना सब। हाँ वही ऐसे मैं, हवा में रख नहीं कर ठीक काम है, थोड़ी साइकिलिंग में बैठाओगे, बात साइकिलिंग बराबर है, बिठाएंगे। क्योंकि मैं देखो अभी एक दूसरा मैं बता रहा हूँ अपना, देखो नहीं, आप समझे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 30% में भी है ना मार्केटिंग होने वाली नहीं। हाँ, मैंने मेरे को मालूम है, आपको नहीं- खाली नहीं रफली होगा। बताया। वो मैं पूरा कैलकुलेशन कम करके से कम बैठाऊंगा। अपना 40-45% अपना कम से कम मिलना चाहिए, 40-50% तक अपना सुपर मिलना स्टॉकिस्ट के चाहिए। अलावा सुपर स्टॉकिस्ट के अलावा 15% के अलावा, सुपर स्टॉकिस्ट के हाँ। अलावा मिलना चाहिए, हाँ तब जाके वो कैलकुलेशन वगैरह बैठेगा। बराबर, तब जाके कम से बैठेगा कम 45% भी बैठेगा ना अपना, अपने को एक और रेट से देगा ना सुपर स्टॉकिस्ट के अलावा, तो अपने क्या कर सकते हैं, वो पैसे में अपन अपना मार्केटिंग को खेल सकते हैं, बराबर है। तो अपने को कुछ लंबा कुछ काम कर सकते हैं अपने, बराबर है। मैंने क्या बोला, करोड़ों रुपए का धंधा करके तो ये नहीं करना, ठीक है। लिमिटेड धंधा करके अपने को अपना ये करना है, अपना पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि अभी देखो, अभी यहाँ पे एक एवरेज वही मैं तुमको बता रहा हूँ, सर कैलकुलेशन एवरेज तो आप मेरे ज़्यादा बैठा कर चुके हो, मैं सब पूरा कैलकुलेशन करके बैठा हूँ। नहीं, मैं ये क्योंकि क्यों अगर मान लो- आपसे डिस्कस नहीं, किया, मैं अपना- समझ गया भाई, क्योंकि मैं भाई क्या के ये हिसाब से- कंपनी मतलब कंपनी वो ये क्या कंपनी, मैं तो और भी कंपनी में काम किया हूँ, वो ग्लेशियर में भी था, सेल होएगा तो वो लोग पैसा देते, नहीं होएगा तो कुछ नहीं, वो साले हम लोग की बेच रहे, उसी में वो लोग कमा रहे। नहीं देखो, तो अभी हम लोग ही लेके नहीं करे उसको सेटअप, अभी एग्जांपल सेल के बिना पैसा देने वाले आपको नहीं। पता रहेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, अगर अभी मेरे को बताओ, अगर 45% अपने को मिला, हम्म, डिस्ट्रीब्यूटर को उसको छोड़ दो, सुपर स्टॉकिस्ट के अलावा हाँ सुपर हाँ। स्टॉकिस्ट को 10%, आपका 15% 45 में से देने का 5%, मान लो तो छोड़ दो। 100 मान लो 100 रुपए का आइटम है, 115 रुपए में अपने को आ गया, 15 का ऐड हो गया। नहीं ऐसा नहीं, हाँ। अभी जैसा अपने को 45% मिला, अपने को 45% में से आप लिखो ना 45% अपना, 10% सुपर स्टॉकिस्ट का, 10% डिस्ट्रीब्यूटर का, ये अलग से मिला अपने को, बराबर है। ये 45% अपने हाथ में आया, अगर इसमें अपन गेम खेलेंगे तो अच्छा खासा काम नहीं होगा। 25% में मुश्किल ही नहीं हो पाएगा। 45% में ये नहीं, ये अलग से टोटल 65% होगी।
अच्छा ये अरे भाई अच्छा, साहब अच्छा, ये अच्छा, मार्केटिंग का हाँ, खाली, इसको हाँ, छोड़ ही हाँ, दो, इसको समझ गया, गिनना ही नहीं है, ये तो खर्चा है, इसके बिना कारोबार नहीं होगा। 45%, 10% ना सुपर हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर ये ना। हाँ तो 45% 40% में तो अच्छा खासा कारोबार होगा ना। 40% मिलेगा तो कम तो नहीं हुआ ना। 45% 40-45%। अगर 40% भी अपने बात करके लेवे अपने अपना, तो अपने को अच्छा खासा होगा ना। 65% में भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ 65% में भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। रीज़न क्या है मालूम है? हाँ क्योंकि अभी सुपर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, मालूम है? मान लो अभी 100 रुपये का आइटम है, बराबर ना, 15% अपन ऐड करेंगे, एग्जाम्पल 115 गया, 115 के ऊपर अपन 10% ऐड करेंगे तो 2% बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सुपर पे ऐड किए, समझो 10% ये लग के आया, 10% अपन ये ऐड करेंगे, बराबर ना, 10% डिस्ट्रीब्यूटर का जाएगा। उसके बाद में 45% 45% मैं बोल रहा हूँ, वो हो सकता है 35% देवे, 40% मैं एक रफली बता रहा हूँ। नहीं ठीक है, 45% भी बोलोगे ना, वही मैं बता रहा अगर हूँ। 40% भी अगर वो देगा तो मेरे हिसाब से तकलीफ नहीं है, फिर हो जाता है सब। उसमें क्या है, अभी 40% में 1.5 लाख का धंधा करेगा तो 60,000 रुपया 50,000 रुपये मिलेगा अपने को। 50-60 हज़ार रुपये मिलेगा, कितना खर्चा कर देने वाला है SR पे, डिस्ट्रीब्यूटर पे, जो कितना वैसा खर्चा होगा? तारीख को एक चीज़ में बताता हूँ आपको, देखो सेल्समैन स्टार्टिंग में हो सकता है सेल कम निकाले, बराबर, तो भी अपने को ईमानदार नहीं पैसे नहीं भी कम काट के ही जाएगा। देना है उसको, पूरा पगार थोड़ी देना है। नहीं ठीक है, अपन काट के देंगे, लेकिन उसको टाइम से पेमेंट देना रहेगा। हाँ। और थोड़ा बहुत उसको बढ़ा के ही देना पड़ेगा अपने को, क्यों मालूम है? तब जाके सेल्समैन मैं रफली satisfied रहेगा, बताया ना खुश रहेगा। आपको, अभी एक जगह माल गया अपना, उसने किया 1.5 लाख रुपए का धंधा किया, तो 1.5 लाख रुपए में 40% में अपने को मिलने वाला है 50-60 हज़ार रुपये। अपन उसको 15,000 से तो ज़्यादा देने वाले नहीं है, उसको कुछ इंसेंटिव दे देंगे 2-5 हज़ार रुपये। अभी देखो, अभी यहाँ पे सुपर स्टॉक जो डिस्ट्रीब्यूटर का